जो पुल आप देख रहे हैं, दरअसल यह पुल कई की खोल रही है पुल। कहा जा रहा है कि इस पुल में कई नामचीन लोगों का नाम है जिनके द्वारा यह पुल बनाया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि यह पुल गुमशुदा है या लापता है, यानी इनके निर्माता कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है और इसमें कई लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। जब एक निजी चैनल वालों ने इस पुल की गुणवत्ता को लेकर के दिखाया था तो फिर सभी न्यूज चैनल वाले इस पे लगे और लगने के बाद इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह अभी भी गुमशुदगी के लिस्ट में शामिल है। हालांकि यह वार्ड नंबर 4 में पड़ता है पुल और इस पुल के विषय में वार्ड 4 के वार्ड पार्षद को भी पता नहीं था, क्योंकि उधर जंगल नुमा क्योंकि उधर सिर्फ और सिर्फ खेती की जमीनें हैं। उधर लोग नहीं जाते हैं, आवागमन की कोई सुविधाएं नहीं है, जिसके वजह से लोगों को पता नहीं चल पाया और स्थानीय वार्ड पार्षद को पता नहीं चल पाया। आइए देखते हैं कि इस पुल को लेकर के जब पत्रकारों ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि से बातचीत किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 4 में कोसी की जो धारा है उस पर पुल बनाया गया है और कहा जा रहा है कि ब्रोकरों के द्वारा ये पुल का निर्माण किया गया है। स्थानीय लोग ने इसका विरोध भी किया है। सर ऐसा है कि ये जानकारी हमें भी वो आउट एरिया पड़ता है, उधर सिर्फ किसानों का जाना आना रहता है, तो उस जगह पे हम भी ज़्यादा नहीं गए थे। लेकिन 15 दिन पहले हमें भी मालूम हुआ कि वहाँ एक पुल बन रहा है, लेकिन पुल बन रहा है, लेकिन वह जैसे मालूम पड़ा कि प्राइवेट ज़मीन में बन रहा है और समाज अपने हिसाब से बना रहा है। कौन बना रहा है ये पूरी तरह संज्ञान में नहीं है और यदि ब्रोकर है उसमें तो सर इस पे तो अब ब्रोकर ही बताए, सामने आए कि कौन ऐसा ब्रोकर है जो ये काम कर रहा है। ब्रोकर के बारे में आपको क्या लगता है कि कौन लोग बना सकते हैं? सर इस पे तो कुछ हम टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि इस चीज़ में यदि मेरा राजीव राय का संलिप्तता रहेगा तो कानून जो सजा देगी वो हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग इसमें कहीं से भी ना जानते हैं कौन बना रहा है और ना इसमें हम लोग हैं कहीं से भी। तो वो पुल भी ऐसा घटिया बन रहा है कि लोकल बालू जो नदी की बालू है उसी से पुल को बनाया जा रहा है, वहीं पे कचरा डंपिंग करके ये किया जा रहा है। सर कभी भी वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। उसका गुणवत्ता का जांच प्रशासन अपने हिसाब से कर ले या प्रशासन को जो भी करना है वो अपना कदम उठा लेंगे उसके लिए। क्या बगैर एनओसी के पुल बन सकता है? बगैर एनओसी के पुल नहीं बन सकता है, ये एकदम सच्चाई है। बगैर एनओसी के पुल नहीं बन सकता है, लेकिन अब किसके द्वारा ये सब किया जा रहा है ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके वार्ड में अगर कोई आदमी घर बनाता है तो उसको आप नक्शा पास करवाने के लिए बोलते हैं, यानी कि सरकार उसको पास करवा के वो अपना घर बनाता है अपनी जमीन पर, और आपके वार्ड में कोई पुल बना दिया आपको पता नहीं है। सर ऐसा है कि नक्शा बनाना वो वार्ड पार्षद को, उससे सिर्फ जांच के टाइम में वार्ड पार्षद रह सकता है कि हाँ फलाने का नक्शा बना है या नहीं बना है। वो खुद जिसका घर होता है ज़मीन होता है वो अपने आप जाते हैं नगर निगम में बनाने के लिए। ये हमें संज्ञान में आया जब वो आधा पुल का निर्माण हुआ तो हमें भी मालूम पड़ा तो हम देखने के लिए गए। लेकिन ऐसा मालूम हुआ जिस तरह से आपको मालूम हुआ कि ब्रोकर बना रहा है, तो हमको मालूम हुआ कि समाज के कुछ लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो और आपके माध्यम से जिला प्रशासन को बोलेंगे, विधायक जी सांसद जी को बोलेंगे कि वहाँ एक पुल का निर्माण करवा दीजिए, जिससे कि 400-500 बीघा जमीन जो खेती किसान वहाँ पे कर रहा है, चाहे वह किसान कोई भी हो, तो उसको कम से कम सुविधा मिल सके। अच्छा, अभी जो वो पुल बन रहा है महज 50-60 फीट का बन रहा है और उससे तो नदी का भी जो पानी का बहाव है वो भी इंक्रॉच हो जाएगा। क्या इससे तो और परेशानी होगी? अब बनाने वाले का तो कुछ आइडिया होगा कि उसको फिर किस तरह पानी का बहाव को चालू करना है। कोई अभी तो फिर क्या उसके ब्रोकर अभी हम भी जाके वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और हमें भी संज्ञान में होगा तो हम पत्रकार बंधु को फिर बताएं। आपने कहा कि प्रशासन से और माननीय सांसद से हम मांग करते हैं कि वहाँ पे पुल बनना चाहिए, 500 एकड़ जमीन है, लोगों को वहाँ सुविधा होगी जी। तो हमारा ये सवाल है कि क्या उस सरकार और प्रशासन और माननीय जनप्रतिनिधि के बदले कोई ब्रोकर पुल बना रहा है? ये
वही उन्हीं लोगों के सहयोग से हो रहा है। सर जब तक किसी का गुनाह ये नहीं हो जाता है, साबित नहीं हो जाता है, तब तक किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगाना कहीं से भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कोई ब्रोकर है या कोई है, ये आपके तरफ से बोला जा रहा है ब्रोकर है, हम लेकिन नहीं बोल रहे, वहाँ के अभी लोग बोल रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ के लोग बोल रहे हैं। वहाँ पे जो मसला है, उस मसले को सबसे बड़ा वहाँ मसला है जमीन का, जो अभी तक हमें जान तब में आया कि जमीन के बारे में, जमीन किसका है नहीं है, यह दावा करने वाला एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से भी लगा रहा है। तो अब तो जब सब तरफ से रुकावट हो रहा है तो सब कागज भी दिखाएगा किसका जमीन है नहीं है, कौन ब्रोकर है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ब्रोकर सामने आवे जो कि नजर में लोगों को आवे कि रातों रात पुल बन जा रहा है, तो कौन आखिर बना रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ ब्रोकरों ने वहाँ पे 28 बीघा जमीन खरीदा है और उसी जमीन को बेचने के लिए ये पुल बनाया जा रहा है, और बगैर एनओसी, बगैर जल संसाधन विभाग के संज्ञान में लिए, बगैर जिला प्रशासन के, बगैर नगर निगम के नक्शा पास करवाए, बगैर इंजीनियर के ये पुल बन रहा है। सर वही तो कैसे जानना इतना बड़ा गोड़ा धंधा हो रहा है? सर वही तो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन ब्रोकर है, आपके जब संज्ञान में भी नहीं है। जी नहीं है, एकदम बिल्कुल हम इस चीज को खारिज करते हैं कि वहाँ पे कौन पुल बना रहा है, इसके विषय में हमें नहीं पता है। कई महीनों से बन रहा है, क्या आपने इसको जानने का प्रयास देखिए किया? वो आउट एरिया है, उस एरिया में आपके घर से आधा किलोमीटर दूर है। आधा किलो आउट एरिया ही है। वहाँ पे घर द्वार आप जाइए जरा देखिए, वहाँ कोई घर द्वार नहीं है। नगर निगम का इलाका है जी, नगर निगम का इलाका है, लेकिन घर द्वार कुछ नहीं है, खेती एरिया है। तो उधर ज़्यादा हम लोगों का जाना आना नहीं रहता है। समाज के अंदर जो कठिनाई है उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये हो रहा है, तो कोई भी इसको, यदि गलत हो रहा है तो कौन इसको सही बोलेगा। लेकिन जितना हमें मालूम है कि वो कुछ लोगों का बोलना है, वही समाज का बोलना है कि हम अपने निजी ज़मीन पे हम लोग बनवा रहे हैं। इसमें कितना सच्चाई है सर, इसमें तो बहुत अंदर तक जाने की जरूरत है, तब जाने। जी, नदी में है तो नदी में भी है, तो वो किसी का ज़मीन है, क्या है, सरकारी ज़मीन है, ये तो अब जब कानून सरकार के नज़र में है तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि किसका क्या सही है और क्या गलत है।